नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का ये जो यहाँ पर सवाल लिखा है इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। यहाँ पर सवाल में दिया गया है आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है, 9 मीटर ज्यादा है। तो यहाँ पर लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से, तो कम है यहाँ पर चौड़ाई और ज्यादा है लंबाई। तो सबसे पहले हम मानेंगे जो चीज कम है यानी चौड़ाई को पहले मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर है। इसके बाद लिखेंगे तब लंबाई। तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई यहाँ पर सवाल में दिया गया है, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमने मानी है x मीटर। अब यहाँ दिया गया है लंबाई जो है इस चौड़ाई के 2 गुने से, यानी 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा x यानी 2x हो जाएगा। 2 गुने से 9 मीटर अधिक है, तो अधिक के लिए प्लस लगाएंगे। कितनी अधिक है? 9। तो कितना होगा? 2x प्लस 9। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई 2x प्लस 9 मीटर होगी। तब लंबाई कितनी होगी? प्रश्न के अनुसार 2x प्लस 9 मीटर। सवाल में दिया गया है मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो। मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 810 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है? मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 810 वर्ग मीटर। 810 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो ये तो सवाल में दिया गया है। अब साथियों हमें पता है जो मैदान है वो आयताकार है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? आयत के क्षेत्रफल के, क्योंकि मैदान जो है वो आयताकार है, आयत के ही आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल हमें पता है 810, तो इधर लिखेंगे बराबर किस तरफ? 810 बराबर में है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है? 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 और फिर गुणा में चौड़ाई का मान, चौड़ाई है x, तो हम x इस तरह से लिख देंगे। अब साथियों आगे हल कर लेते हैं। तो पहले 810 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, x का गुणा यहाँ कर देते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 9 का गुणा x से होगा, 9x हो जाएगा। अब 810 बराबर किस तरफ प्लस का है, इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पहले कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 9x, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 810 बराबर में कितना? 0। अब साथियों हमारे पास समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 बराबर 0। हमें करना है इसका गुणनखंड। सबसे आखिरी में है 810 और x स्क्वायर का गुणांक दिया गया है कितना? 2। तो जब गुणांक दिया जाता है तो गुणांक वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या से गुणा करते हैं। 810 का गुणा होगा 2 से, कितना हो जाएगा? 1620। तो गुणा करने पर कितना आ जाए? 1620 आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो संख्या है इसके ठीक पहले साइन है यहाँ पर माइनस का। माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए? x का गुणांक कितना दिया गया है? 9, घटाने पर आ जाए 9। ऐसी दो संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा कर दें तो 1620 आ जाए?
और इन्हीं दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी को घटा दें तो हमें 9 प्राप्त हो जाए। तो साथियों, जब आप 45 का गुणा करोगे 36 से कितना आएगा? 1620 आएगा। और 45 में जब आप घटा दोगे 36 को तो कितना मिलेगा? मिलेगा 9। इसका मतलब जहाँ पर 9 है हम लिख सकते हैं कितना? 45 माइनस 36। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले 2x² प्लस 9 के जगह पर 45 माइनस 36। उसके बाद ये x जो है बगल में लिखेंगे माइनस का 810 बराबर में कितना? 0। अब साथियों आगे हल करते हैं। सबसे पहले 2x² प्लस 45 का गुणा x से होगा 45x हो जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस, माइनस होता है 36 का गुणा x से होगा 36x होगा माइनस का 810 बराबर में 0। अब साथियों हमें लेना है कॉमन, तो दो पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट ये एक ये। यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें x, कितना बचेगा? 2x प्लस का 45, 2x प्लस 45 माइनस यहाँ पर सबसे पहले माइनस कॉमन है। ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि इसके बाद इतना ही बचे। तो यहाँ पर कॉमन मिलेगा 18, 18 कॉमन लेंगे तो 18 दूना 36, 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2x बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो हट जाएगा, प्लस बचेगा। 810 से हमने 18 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 45, क्योंकि जब आप 45 का गुणा करोगे 18 से कितना आएगा? 810 बराबर में कितना? 0। अब फिर से कॉमन कितना है? 2x प्लस 45 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन हो जाएगा 2x प्लस 45। अगले ब्रैकेट में कितना? x माइनस 18, x माइनस 18 बराबर में 0। अब साथियों यहाँ पर दोनों पार्ट जो है 0 के बराबर हैं, चाहे तो दोनों को हल कर लें या फिर हम माइनस वाले को चाहे तो हल कर लें, क्योंकि यहाँ माइनस में मान है, यहाँ से हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा, तो इसी को हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 18 है, इधर आएगा प्लस का 18 हो जाएगा। और ये जो मान है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये धनात्मक मान है। तो x का मान हमने निकाल लिया, कितना प्राप्त हुआ? 18। अब हम आसानी से लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः मैदान की लंबाई। तो मैदान की लंबाई यहाँ पर है 2x प्लस 9, 2x प्लस 9। x का मान कितना प्राप्त हुआ? 18, 18 दूना 36, 36 में जोड़ेंगे 9, कितना हो जाएगा? 45। तो मैदान की लंबाई कितनी होगी? 45 मीटर तथा चौड़ाई हमने मानी है x का मान कितना? 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 मीटर। अतः मैदान की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर होगी। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।